नमस्कार। अभी हम यहाँ हैं श्रृंगेरी मठ में और कर्नाटक राज्य में और श्रृंगेरी मठ में पहली बार आगमन हुआ है। कई वर्षों से आने की इच्छा थी यहाँ और देव कृपा से, ईश्वर कृपा से हम यहाँ पे हैं। और साथ में मेरे ये शशांक जी हैं, यहाँ स्थानीय पुरोहित हैं यहाँ इस मंदिर के, और इनको इस मंदिर के विषय में और श्रृंगेरी मठ के विषय में और साथ ही मतलब सनातन धर्म के विषय में भी अद्भुत जानकारी रखते हैं। इन्होंने हमें बस मंदिर की वास्तुकला के बारे में भी बताया, जो कि अगर ऐसे में आता तो हमें नहीं पता चलता। इन्होंने 12 स्तंभ जो हैं, जो विद्या तीर्थ का जो ये है मंदिर पीछे है, जो आप पृष्ठभूमि में देख सकते हैं, उसमें 12 खंबे हैं। और सबसे बड़ी बात है उन 12 खंभों की विशेषता, वो 12 राशियों को दिखाती है और प्रत्येक खंबे में प्रत्येक राशि चित्रित है। और सूर्य की रोशनी जो है वो अलग अलग मास में अलग अलग राशियों पे पड़ती है, अलग अलग खंभों पे आती है। तो अभी उत्तरायण होने के बाद 14 जनवरी के बाद सूर्य जो है वो मकर उसमें राशि में उसमें आए तो रोशनी वहाँ पे गिरी। तो ये दिखाता है कि मंदिरों को के निर्माण में कितनी ज़्यादा महारत थी हमारे पूर्वजों को और ऋषि मुनियों को, और साथ ही जो शिल्पकार थे जो उन्होंने मंदिर का निर्माण किया उनको। तो ये और साथ ही जो राजा थे और जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने किस तरीके से मतलब कि जो कि आज के समय में दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं असंभव है, कितनी भी इंजीनियरिंग कर ले लेकिन ऐसी कृति और ऐसे मंदिर अब संभव नहीं है बनाना। तो हम यहाँ पे हैं और इन्होंने हमें यहाँ स्थल से सभी अवगत कराया। हमें इन्होंने सुरेश्वराचार्य के बारे में बताया, जो कि आदि शंकराचार्य के 4 जो प्रथम जो उनके शिष्य थे उनमें से एक थे। और सबसे बड़ी बात कि हमें ये ज्ञात नहीं था कि सुरेश्वराचार्य जी बिहार से थे, मतलब अभी का जो आधुनिक बिहार है उस समय के मिथिला से थे। तो ये दिखाता है कि मंडन मिश्रा जी, वो मंडन मिश्रा ही थे जो उनके डिसाइपल, जो उनके शिष्य थे, और प्रथम यहाँ के जो वो थे वो वही थे। तो उनसे ये परंपरा चली और उसके बाद 36 जो हैं वो गुरु तीर्थ यहाँ पे आए हैं। तो अभी कल हम गुरुजी से भी मिलेंगे, जो अभी 12 बजे का समय बताया है। और हाँ, और सबसे बड़ी बात, जब हम अब इतिहास की बात करें तो मैं यहाँ पहले हम्पी आया, और हम्पी जैसा कि आपको पता है, अगर आपने इतिहास की किताब पढ़ी होगी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का राय ने 1336 में शायद की थी। और उस समय श्रृंगेरी मठ के जो गुरु थे, जो विद्यारण्य जी थे, उन्होंने ही उन दोनों भाइयों को सनातन धर्म में वो किया, क्योंकि उनको मुसलमानों ने कैप्चर वो कर लिया था, जो बारहवा गुरु जी। तो उन्होंने इन दोनों भाइयों को दीक्षा दे करके, हरिहर और बुक्का राय को, और उनको आशीर्वाद दे करके, उनको अपना ज्ञान दे करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाई। और विजयनगर साम्राज्य, जैसा कि आपको ज्ञात है, सनातन धर्म के संरक्षण में, सनातन धर्म के संवर्धन में और सनातन ज्ञान से लेकर के हमारी जो संपत्ति, वैभव और समाज को सुरक्षित करने का काम किया। उस समय में जब बाहर से आक्रांताओं का आगमन हो रहा था भारत भूमि में, सनातन भूमि में, और विशेषकर दक्षिण में कई वो हो रहे थे, तो सल्तनत के जो सुल्तान थे, जो मुस्लिम सुल्तान थे, वो अटैक कर रहे थे, वो आक्रमण कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, ध्वस्त कर रहे थे, गौ हत्या कर रहे थे। ऐसे समय में इन दोनों भाइयों ने, हरिहर बुक्का राय ने, विद्यारण्य के संरक्षण में, उनके निर्देशन में और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो कि 1336 से चलकर शायद 1646 तक रहा अस्तित्व में। और इस अवधि में कई विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, कई जलाशयों का निर्माण हुआ, और धार्मिक प्रगति हुई, आर्थिक प्रगति हुई, भौतिक प्रगति हुई, हर तरीके से साम्राज्य सुरक्षित था। हिंदू सभ्यता का संरक्षण संवर्धन हुआ। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का योगदान ये रहा कि दक्षिण में मंदिर जो हैं, वो मंदिर अभी भी सुरक्षित हैं, कई सारे मंदिर, क्योंकि उन्होंने आक्रांताओं को बहुत वर्षों तक, कई 100 सालों तक रोके रखा, जो कि उत्तर में संभव नहीं हो पाया। उत्तर भारत में मंदिर हमें नहीं दिखते क्योंकि सभी तोड़ दिए गए, टूट गए, विखंडित हो गए।
तो ये दक्षिण में बचा करके रखा सनातन संस्कृति को, इसका योगदान जो है, और इसमें श्रृंगेरी मठ का विशेष योगदान है, क्योंकि अगर विद्यारण्य नहीं होते तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है संभव नहीं हो पाती। तो मेरा कई वर्षों से ये मतलब मनोकामना थी, लालसा थी। श्री राम का जन्म, जी इसके लिए भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है। जी हाँ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने वाला श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि जी। और अगर वही आपने इधर का है, श्रृंगी। जो तो श्रृंगी से ही श्रृंगेरी नाम भी है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने ही यज्ञ कराया जो, और उसके फलस्वरूप जो है संतान जो हुई, वो राम जो है वो जन्म हुआ। और जैसा आपने रामायण में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि दशरथ ने जो यज्ञ किया, महाराज दशरथ ने, और उसके फलस्वरूप ही श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से ही, उनके द्वारा किए गए यज्ञ से ही राम जो है उनका जन्म होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये मतलब कितना ये सब इतिहास जो है, और जो हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, किस तरीके से पूरे भारत में से जुड़ा हुआ है। कि बिहार के जो हैं, जो मिथिला के, वो यहाँ पहले वो थे गुरु, यहाँ महंत थे, जो आदि शंकराचार्य ने बनाया। तो ये हमारी एकता को भी दिखाता है कि दक्षिण और उत्तर हम सब एक हैं, और बिहार और कर्नाटक भी एक है, अलग नहीं है। हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं, और हम सब एक हैं। तो और हम बात करेंगे तो यहाँ विजयनगर की स्थापना में जो योगदान है, तो मेरा हम्पी आने के बाद जो मन दुखी हुआ, क्योंकि हम्पी में जो विध्वंस हुआ, मंदिर टूटे हुए, खंडहर, और 1565 में जो युद्ध हुआ, उसमें रामा राय जो अंतिम जो शासक थे विजयनगर साम्राज्य के, उनकी हार हुई, और सभी मुस्लिम सुल्तानों ने मिलकर लूटपाट किया और मंदिर तोड़े। एकमात्र विरूपाक्ष मंदिर ही था, शायद वो बचा रह गया, जहाँ अभी भी पूजा होती है। तो वहाँ जाने पर जो दुख होता है, और दिखता है कि कैसे मतलब कि हमने अपनी संस्कृति को खो दिया, हमने अपनी वैभव को खो दिया, अपने साम्राज्य को खो